देखिए हम खड़े हैं गोठड़ा अहीर गांव में, जो रेवाड़ी जिले का गांव है। यहाँ कुछ लोगों की समस्या है कि यहाँ जो काम किया गया था, इस बांध को रोकने के लिए जो पुल बनाया गया था, उसमें अनियमितताएं बरती गई और जो पैसा सही लगना था वो सही नहीं लगा, जैसा कि ग्रामवासी बता रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, सभी ग्रामवासी, यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी गोठड़ा अहीर के ये लोग हैं जो अपनी समस्या को लेकर यहाँ खड़े हैं। तो हम इनसे इनकी समस्या जानेंगे कि क्या समस्या है। भाई साहब, पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? मैं अभिलाष गोठड़ा सन ऑफ पृथ्वीराज जी। मेरे खेत के पास ये बंद बनाया गया था जी। तो इसकी पूर्व की ओर से 6 फुट की डोली बना दी गई और पश्चिम की ओर ऐसे कैसे छोड़ दिया गया। इससे मेरे 2 किलो का कटाव हो गया, मेरा ग्वार और बाजरा बहेगा और हमारी 4.5-5 फुट मिट्टी कटके नले में चली गई। ये जय साहब की गलती है हमारी। हम बार बार इनको कहा था, इन्हें मिट्टी को बेचा है और इन्हें इधर मिट्टी नहीं लगाई, उधर पैसे लेकर 8,000 रुपये परविंदर से लिया और उधर मिट्टी लगाई 6 फुट। जी, ये जो मिट्टी कटी हुई है आपका खेत है? हाँ जी। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये बांध टूटने से पानी का प्रेशर हुआ, ये टूटा और ये पानी इस रेत को बहा ले गया, जिसमें रेत भी गया और इनकी फसल भी गई। इस किसान भाई का कहना है कि एक तो मेरा जुर्माना, जो मेरा खेत का नुकसान हुआ है फसल का, वो प्लस ये मिट्टी गई है इनकी खेत की। आप देख सकते हैं 5-6-7 फुट तक शायद ये जगह है जो मिट्टी कट चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज क्या कीमत है। ये देखिए कितनी मिट्टी कट चुकी है इस खेत से। ये इस किसान का पूरा जो खेत था, लगभग 1 से 1.5 किला शायद अंदाजा लगा सकते हैं हम, ये पूरा कट चुका है। ये मिट्टी पूरी बह चुकी है इस पानी की वजह से, जिसमें ये दोषी मानते हैं यहाँ के जय साहब, जिनकी जिम्मेवारी थी, जिनकी देख रेख में ये काम हुआ था। तो ये कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, जैसा कि अभी आपने सुना, पैसे का लेन देन या जो पैसे लगने थे वो नहीं लगे, इस तरह की बातें, मिट्टी बेच दी गई, इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं। और भी काफी लोग बने, उनसे भी जानेंगे सच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर है, गोठड़ा अहीर से हूँ मैं जी। और ये बरसाती पानी को रोकने और नहर का पानी रोकने के लिए बांध बनाया गया था इस नाले के ऊपर में जी। और नाले के ऊपर में बांध बनाने से पानी की निकासी नहीं की गई इसके अंदर जी। निकासी नहीं होने की वजह से पानी का बहाव तेज बढ़ा है और वो खेत की साइड मिट्टी को काट के और ये खेत से ये नाला निकला है। जी भाई साहब, पानी आजकल इतनी समस्या हो रही है पानी की। अभी भी पीछे 2 गांव डूबे पड़े हैं, धवाना मंदोला की बात करें तो पानी अगर इतना ज्यादा आ गया तो उसमें हम अधिकारी को क्या करेगा? पानी तो अपना कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगा। इसमें व्यवस्थित तरीके से ये बांध नहीं बनाया गया, इसमें पानी की निकासी करना चाहिए था और पक्का बांध बना के पानी की निकासी, ये हमारी मांग है। तो मतलब कि ये प्रोसेस कानून के तौर पे क्या था, क्या कहा गया था कि ये पक्का बनाए जाने के बाद थी? जी। और पाइप लाइन इसके अंदर से पाइप 3 बांध पीछे भी बनाए गए हैं नाले के ऊपर में, वो भी ठीक से नहीं बने हुए हैं, उनके अंदर भी अनियमितताएं बरती गई हैं विभाग की तरफ से। वहाँ भी पानी मर रहा है, शायद वो दीवार भी गिरने की स्थिति में हो रखी है। तो हमारी यही मांग है कि इसको बांध को पक्का बना के और इसको पानी की एक्स्ट्रा जो और पानी आता है उसको निकालने की आगे व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए पाइप लगने चाहिए थे जी, पाइप और अभी पाइप लगने चाहिए जब आगे जब कार्रवाई हो तो क्या कहेंगे? कहाँ इस भाई ने बताया जैसे कि नुकसान भी हुआ काफी इनका, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या सही है ये? बिल्कुल सही है, ये काफी आपके सामने है नुकसान। ये खेत के अंदर से पानी बहा है, काफी 5-7-10 फुट तक आगे तक भी पानी गया खेत में जी। इससे तो देखिए ये पानी इस तरफ गया है, बारिश इतनी ज्यादा है। देखिए ये ऐसा है, ये फसल आपको दिखाई दे रही है, बारिश में पानी भरेगा फसलों में, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन यहाँ कोई नुकसान नहीं है इस फसल में। बारिश से जो बारिश हो रही है वो पानी है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन ये जो आपको साफ नजर आ रहा है सामने, पूरी मिट्टी कट चुकी और पूरी इनकी जमीन जो किला 1.5 किला था वो ये समझो कि यहाँ से 5-6 फुट गायब हो चुका, फसल भी और मिट्टी भी। ये नुकसान इस किसान भाई का जरूर हुआ है। कारण जो भी है आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से हम बात करवाए हैं, दोनों ही पक्ष हमारे साथ हैं जी। अगर ये बांध नहीं, यहाँ पे ये कटाव नहीं होता तो ये पानी गांव के अंदर जाने की स्थिति पैदा हो गई थी। ये गांव के अंदर जाना था ये पानी, अगर इस और तरफ उससे और ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं थी गांव के अंदर में जी। तो क्या समाधान चाहते हैं अभी आप? हम समाधान चाहते हैं कि इसको बांध को पक्का व्यवस्थित तरीके से किया जाए और ऊपर ओवरफ्लो के लिए बिल्कुल अच्छा काम हो इसके अंदर, ताकि पानी और एक्स्ट्रा जो पानी आता है वो ओवरफ्लो के द्वारा आगे छोड़ दिया जाए। सरकार को इनका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए जी। कितना करीब इनको नुकसान हुआ, क्या अंदाजा बताएंगे आप? तो भाई मिट्टी दे लो, आप 6 फुट के करीब चली गई खेत से जी। तो इस मिट्टी को यहाँ मिट्टी डलवा दी जाए। मिट्टी तो कम से कम 4-5 लाख रुपए हम बढ़ेगी, कोई बिल्कुल थोड़ी बढ़ेगी।
जी 4-5 लाख रुपए की जी, मिट्टी गई है। बिल्कुल। जी जी, और जो इनकी फसल थी उसका नुकसान है वो अलग से मिट्टी का। तो इसकी भरपाई आप कैसे किस प्रकार से चाहते हैं? इनको मुआवजा के तौर पे इनको भरपाई मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से भाई कोई भी जिम्मेवार हो उनके हाँ जी, सिरदर्दी है। जिम्मेवार व्यक्तियों को इसमें आपको गवर्नमेंट- शिकायत गवर्नमेंट से है, जैसे भी ये काम करवाया किसी की भी गलती रही हो, कोई भी जिम्मेवार रहा हो, जो भी मतलब जिम्मेवार व्यक्ति है उसके इसका भाई किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहिए, चाहे कैसे भी हो। जी जी बाबा, किस प्रकार की समस्या कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? जो पानी जो बांध टूटा है किसकी वजह से टूटा पानी है? की निकासी नहीं गई है जब ये नुकसान हुआ है, पानी की निकासी नहीं हुई। नहीं हुई, कैसे होनी थी? वो पाइप लगा के? पाइप लगाना था। अच्छा, इस बांध में भी कुछ कमियां बता रहे, मिट्टी कम डाल ली, इस तरह से कुछ है, ऐसा है? तो क्या चाहते हैं आप? सामने देख रही परेशानी मिट्टी ये मिट्टी तली गई, इसकी हमको भरपाई चाहिए। मिट्टी की भरपाई चाहिए। जी, यहाँ पे देखिए करीब 20 लोग खड़े हैं गोठड़ा अहिर के इस समस्या को लेकर, जो इस किसान भाई का नुकसान हुआ है। और यहाँ गांव के काम में जो है अनियमितताएं बरती गई हैं अधिकारियों द्वारा, उनको दोषी मानकर इस भाई की नुकसान की भरपाई चाहते हैं। ये जो मिट्टी गई लाखों रुपए की कीमत की ये मिट्टी बता रहे हैं, और शायद है भी इतने की, और प्लस इनकी फसल भी बर्बाद हो चुकी है इस पानी की वजह से। वो बांध कमजोर लगाया या पाइप ना देने की वजह से, पानी क्रॉस ना होने की वजह से ये टूटा है। वो अधिकारी हमारे साथ जय साहब बने हुए हैं विभाग के, उनसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि ये जो ग्रामीण है इनका आरोप है कि ये सब काम जय साहब के हाथ में था। और क्या कहते हैं जय साहब, उनसे बात करवाते हैं हम। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं और जिनकी समस्या है आपके सामने दिखाई दे रही है हमें भी, क्या कहेंगे इस बारे में? ये हमारा जो प्रोजेक्ट था, इसका नाम वाटर बॉडी था हमारा, जो यहाँ का डार्क जोन में पड़ता है। जी। इसको पानी इकट्ठा करके इसको वाटर ग्राउंड वाटर को ऊपर रेज करने के लिए गया था। पिछली बार भी हम सारे इकट्ठे हुए थे, पानी एक्सेस पानी आया था, लेकिन ये ग्राम वाले बोले भाई एक बांध बिल्कुल नहीं तोड़ना, हमने पानी चाहिए इंक्रीज के लिए। तो वो इसलिए अब इतना फ्लड का पानी इतना ज्यादा आ गया जो कंट्रोल से बाहर हो गया। इनके खेतों में से जो रास्ता बनाया है उस रास्ते के लिए मेरे एसडीओ साहब ने मेरे को भेजा है। अभी जहाँ पे भी कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए हम तैयार हैं। तो क्या आप इनको आश्वासन देते हैं कि इनकी भरपाई हो जाएगी जो नुकसान हुआ है? हाँ, ये है सर। अभी तो फ्लड का पानी चल रहा है, पानी काफी आ रहा है, रेगुलर बारिश हो रही है। और बारिश के अंदर जैसे, क्योंकि जेसीबी का भी कोई वो नहीं है कि वहाँ मशीनें चलेगी, जैसे भी हमारा कम होगा, फ्लड का पानी है, फ्लड का पानी आगे से बहुत ज्यादा पानी आ रहा जी, है, बिल्कुल। इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कोशिश कर रहे हैं हम ग्रामीण क्षेत्र में पानी घुसने की बजाय हम अपने खेतों की तरफ से निकाल के और आगे पानी निकल जाए, ताकि किसी जान मान का कोई नुकसान ना हो। जी, तो जैसे इनकी मिट्टी यहाँ से गई खेत में से, तो ये मिट्टी आप वापस डलवा दोगे या फिर इनकी जो भी हाँ, नुकसान हो मिट्टी का भरपाई? ये है जी, इन्होंने ग्रामीण वासों ने जो ये हमारा एरिया है 154 फीट का था, तो उन्होंने 50 फुट 60 फुट हमने सारा एक्वायर कर रखा है, इन लोगों ने एक्रोचमेंट कर रखा है। और जैसे मौसम खुलेगा वो एक्रोचमेंट हटा के और इसको हम क्रीप को चौड़ा करवा देंगे और वो मिट्टी इनकी भरपाई कर देंगे। आगे दोबारा इस चीज की जैसे व्यवस्थाओं को लेकर बात कर रहे हैं कि पाइप वगैरह लगने चाहिए पाइप के ताकि इस तरह लिए की नौबत दोबारा ना आए। और फ्लो का जो पानी का था ये मेरे प्रोजेक्ट में नहीं था, लेकिन अब एस्टिमेट बनाएंगे और एस्टिमेट बना के इनका और फ्लो के लिए प्रोविजन कर देंगे। जी बाबा, आप सहमत हो जय साहब ने जो बताया कि आपकी भरपाई करी जाएगी, जैसे ही थोड़ा बारिश का टाइम रुकेगा तो मिट्टी डलवा के या जो भी आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं? वो आश्वासन दे रहा है, लेकिन ये फिलहाल कटन ला और खेत और कटिया तो हम क्या कराएंगे? फिलहाल तो बाबा पानी तो ना आप रोक सको ना मैं रोक सकूँ ना ये रोक सकी भाई, ये तो पानी क्योंकि प्रेशर आ रहा है अभी जेसीबी बुला दी है मैंने। कहाँ ये तो बारिश आ रही है आपके सामने, पानी चल रहा है, ये इतना और भी तेज हो सकता है ये। और तेज होगा, नहीं, खेत बारिश कटेगा। वो तो कटेगा, वो तो कटेगा, जेसीबी बुला दी है। लेकिन जो कटेगा वो आपकी भरपाई करेंगे, ये बात क्या भर रहा है जय साहब? जो आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई ये करवाएंगे आपकी, कहने का मतलब ये है इनका। भरपाई करवा दो हमारी। हमारी भरपाई होनी चाहिए, जी, रेत मिल जाना चाहिए, रेत मिल जाए। जैसा कि इन लोगों ने शिकायत बताई, जय साहब ने एक्सेप्ट किया कि जो भी नुकसान हुआ है, एसडीओ साहब से बात हो चुकी है इनसी, तो उन्होंने कहा है कि जो भी नुकसान होगा वो किसान की भरपाई करवाई जाएगी, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। तो इन ग्रामीणों का कहना है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आज हमें टाल मटोल कर दिया जाए और कल को फिर हम इनके पीछे पीछे भागते फिरें और हमें हमारा मुआवजा ना मिले। यही है ना जी?